तब चाचा का कोई दोस्त पंजाब से आया, जिसको हमें ढूंढते हुए सुबह से शाम हो गई थी। तो हमारे पास वापस जाने का एक ही रास्ता था कि हम किसी की मदद ले लें। तो हमने उसी समय अपना सामान उठाया और स्टेशन की ओर निकल पड़े। मैं वो इंतज़ार कभी नहीं भूल सकती। सुख के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब दुख आता है तो वो भी छप्पड़ फाड़ के ही आता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मुझे आज बीमार हुए तीसरा दिन हो गया है। मेरा चेहरा अभी भी सूजा हुआ है बहुत सारा। सुबह सुबह देखिए ना कितनी सारी सूजन चेहरे पे आ गई है। तो चलो, ये तो मैंने अपना ये सुबह का किस्सा बता दिया कि मेरे चेहरे पे सूजन आई हुई है। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि बिल्डिंग में काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ आप मैनेज करना। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी जो ज़्यादा ऊंचा से ऊंचा बोल पाऊँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ पाए। मैं 4 या 5 साल की थी। ये तभी का किस्सा है। हम लोग पंजाब में रहते थे। हम पंजाब से दिल्ली में निरंकारी समागम के लिए आए थे। अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ। आज सुबह सुबह हम लोग नाश्ते में ऑमलेट खाएंगे। तो हम अपना किस्सा कंटिन्यू जारी रखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं पंजाब में रहती थी और हम पंजाब से दिल्ली निरंकारी समागम के लिए गए थे। मैं अपने दादाजी के साथ और अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ आई थी। शायद मेरा भाई भी हमारे साथ था कि नहीं, वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। आपको पता है कि मेरी उम्र उस समय 4 या 5 साल की ही होगी। ये जो निरंकारी समागम था ना, ये 3 दिन का हुआ करता था और हमें आए हुए उस दिन 2 ही दिन हुए थे। तब चाचा का कोई दोस्त पंजाब से आया, जिसको हमें ढूंढते हुए सुबह से शाम हो गई थी, क्योंकि ये निरंकारी जो समागम था बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता है। इसमें भारत देश के अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों पे कम से कम 25 से 30 पंडाल एक एक जगह पे लगते हैं। तो आखिरकार चाचा के दोस्त ने हमें ढूंढ तो लिया और उसने आकर पापा जी को बोला, जिनको मैं दादाजी भी कहती हूँ, कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। तो हमने उसी समय अपना सामान उठाया और स्टेशन की ओर निकल पड़े। पापा जी ने हमें पूरी तरह से सच तो नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ हमें यही बोला था कि तुम्हारी मम्मी बहुत सीरियस है। और हम जब अपना सामान लेकर स्टेशन पर गए, उस समय बहुत रात हो चुकी थी। फिर भी स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। पापा जी का नर्वस चेहरा देखकर एक पंजाबी पापा जी के पास आया और उसने पापा जी को देखकर बोला कि आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आप टिकट काउंटर पर कैसे टिकट लेने जाओगे।
क्योंकि काउंटर पर बहुत सारी भीड़ है। तो आप इन बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जाओगे? तो पापा जी को वो आदमी भला बंदा लगा। पापा जी ने सोचा कि पंजाबी है, भला बंदा लग रहा है, हमारी मदद कर देगा, क्योंकि पापा जी भी हमको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो पापा जी ने ना उस आदमी को टिकट के पैसे दे दिए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, लेकिन वो आदमी आया ही नहीं। हो सकता है ये आधा घंटा हो या फिर 1 घंटा, लेकिन जो भी था मुझे तो बहुत टाइम लग रहा था और हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो हमारे पास वापस जाने का एक ही रास्ता था कि हम किसी की मदद ले लें। तो हमने सोचा कि किसी आदमी को जाकर बोलते हैं, भाई हमें घर जाना है, हमें बहुत इमरजेंसी है। तो पापा जी ने किसी आदमी को बोला कि भाई बच्चों की माँ की डेथ हो गई है, पंजाब में हमारा घर है, हमें जाना बहुत ज़रूरी है। और एक आदमी हमारे सभी पैसे लूट कर चला गया। तो उस भले बंदे ने हमारी फट से टिकट कर दी। जो मदद करने वाला आदमी था वो भी पंजाबी ही था। तो बात भाषा जात पात की नहीं होती है। इस गजब दुनिया में जहाँ बहुत सारे लोग लूटने वाले हैं, वहाँ पर मदद करने के लिए भी बहुत अच्छे लोग खड़े हैं। जैसे वो आदमी धोखा देकर हमें गया और मुझे उसका इंतज़ार आज तक याद है। मैं वो इंतज़ार कभी नहीं भूल सकती। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। तो चलिए उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनते हैं। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। क्या इंतज़ार करने में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं? क्या इंतज़ार करने में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं? लगता है जैसे वक्त की रफ्तार कम सी हो जाती है। इससे मन घड़त समझती थी मैं पहले सभी की तरह, अब तो ये पहेली और भी ज़्यादा उलझती जाती है। अब तो ये पहेली और भी ज़्यादा उलझती जाती है। राज मन पसंद में है, ये सोच के चुप हो जाया करते हैं। राज मन पसंद में है, ये सोच के चुप हो जाया करते हैं। गुत्थी खोलने से पहले हम खुद ही उलझाया करते हैं।